हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे 12वीं क्लास के विषय है हमारा इतिहास। तो 12वीं क्लास के इतिहास विषय के हम सिलेबस पे आज बात करेंगे। सेशन रहेगा 2022-23। इस सेशन में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं और उनमें कौन से बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है, इस पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा को बढ़ाते हैं, चलिए आगे। पहला पार्ट जो आपका आ रहा है हिस्ट्री के भाग 1 से अध्याय 1, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। इसमें हमें क्या पढ़ना है? भारत में जो प्रारंभिक नगर यानी हड़प्पा सभ्यता पाए गए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि पूरा हड़प्पाई जो पुरातत्व है वो उनकी खोज कैसे होती है, और हड़प्पा सभ्यता के जो मुख्य स्थल है, पुरातात्विक रिपोर्ट है, जैसे मोहनजोदड़ो है, खासकर उन पे विचार विमर्श करेंगे। और इतिहासकार किस प्रकार इनका उपयोग करते हैं, जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य हैं, और कैसे हिस्ट्री बनाते हैं, इस पे इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, समझना है। दूसरा पार्ट है आपका राजा, किसान और नगर। राजा, किसान और नगर क्या है? ये राजनीतिक और आर्थिक इतिहास है, और इसमें खासकर हम मौर्य और गुप्त काल के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास की खोज कैसे होती है और उसकी कुछ कहानी पढ़ेंगे। साथ ही शिलालेख, लिपि को कैसे पढ़ा वगैरह जाता है, उनकी क्या सीमाएं हैं, और इस दौर का राजनीतिक आर्थिक इतिहास की समझ में क्या परिवर्तन आता है, इसको पढ़ेंगे। साथ ही अशोक के शिलालेखों के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, और गुप्त कालीन भूमि अनुदान के बारे में पढ़ेंगे, और उनका क्या अर्थ निकलता है, निकाला जाता है इतिहासकारों के द्वारा, इस पे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तीसरा पार्ट है आपका बंधुत्व, जाति और वर्ग। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, अध्याय 3। ये क्या है? ये सामाजिक इतिहास है। तो सामाजिक इतिहास को गढ़ने के लिए किन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? इस चैप्टर में खासकर महाभारत के माध्यम से इतिहासकार सामाजिक इतिहास को गढ़ने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से गढ़ा जाता है। और सामाजिक इतिहास में जो समस्याएं हैं, जिसे जाति, वर्ग, नातेदारी, लिंग भेद, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही महाभारत का किस तरह पूरे भारत में अलग अलग संस्करण आए और उनसे कैसे एक संकलित किया गया उसके मेन थीम को, और इसमें जो है सामाजिक इतिहास की पुनर्रचना के लिए कौन से अन्य स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जातक कथाएं वगैरह, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, इस पे भी इस चैप्टर में चर्चा की गई है। फिर आएगा आपका चैप्टर 4, जो है जिसका नाम है विचारक, विश्वास तथा इमारतें। विचारक, विश्वास तथा इमारतें, चैप्टर 4। इसमें क्या है? इसमें 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान का धार्मिक आंदोलन वगैरह के बारे में, बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में, खासकर सूची सांची का जो स्तूप है उसको जानेंगे। वैदिक धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म जो इस समय काफ़ी प्रचलित था, इसके बारे में पढ़ेंगे। और केंद्र बिंदु बौद्ध धर्म, इसकी खोज की कहानी वगैरह, इस पे हम पढ़ेंगे। तो ये धार्मिक 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के दौरान का जो धार्मिक चित्रण है समाज का, धार्मिक इतिहास है, उसको इसमें पढ़ेंगे। और बौद्ध धर्म का इतिहास, मूर्तियों वगैरह की व्याख्या, इस सब को कैसे इतिहासकार देखते हैं, इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। अगला जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5, तो इसका नाम है यात्रियों के नज़रिए, और इसमें हम यात्रियों के विवरणों के जरिए मध्ययुगीन भारत या मध्यकाल के बारे में, ये हमारे जो है भाग 2 है, यानी कि
दूसरी बुक है। तो दूसरी बुक के चैप्टर 5 में हम यात्रियों के विवरण के जरिए मध्ययुगीन समाज के बारे में पढ़ेंगे और इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की रूपरेखा देखेंगे यात्रियों के विवरणों के अनुसार। उनके लेखों की कहानी, उनने कहाँ की यात्रा करी, क्या लिखा और किसके लिखा, किसके लिए लिखा, ये सब हम इस पे जानेंगे इस चैप्टर में। खासकर जो प्रमुख यात्रियों के बारे में जो इस चैप्टर में वर्णन है या बताया है, तो अल्बर्नी, इब्न बतूता, बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर, इन सब का जो है इसमें विवरण दिया हुआ है कि कैसे उन्होंने कहाँ कहाँ की यात्राएं करी और भारत के बारे में क्या लिखा। तो इस चैप्टर में हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, ये भी आएगा और भक्ति सूफ़ी परंपराएं हैं इसका नाम। इसमें हम धार्मिक इतिहास, मध्ययुगीन जो धार्मिक इतिहास है इसको पढ़ेंगे और इसमें भक्ति सूफी परंपराएं, इनके बारे में एक बेसिक जानकारी लेंगे, यानी सामान्य पर्यावलोकन करेंगे, पर्यावलोकन, और इस काल की धार्मिक गतिविधियों की रूपरेखा के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति सूफी संतों के विचार और आचारों के बारे में जानेंगे। संप्रेषण भक्ति सूफी रचनाओं को कैसे सुरक्षित रखा गया है। तो मेनली भक्ति और सूफी परंपराओं से रिलेटेड जानकारी या इतिहास हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर जो है जो हमें पढ़ना है उसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी, जिसका नाम है विजयनगर। तो विजयनगर के बारे में और विजयनगर की जो राजधानी थी हम्पी, उसके बारे में पढ़ेंगे। उस दौर के मंदिर, किले, सिंचाई की सुविधा, इमारतों की रूपरेखा, राजनीतिक व्यवस्था, वास्तुकला, इनसे संबंधित इतिहास के बारे में हम जानेंगे। इसमें से मानचित्र कार्य भी आएगा। फिर पढ़ेंगे चैप्टर 8, जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। किसान, जमींदार और राज्य, इसमें क्या है, तो इसमें मध्ययुगीन समाज के बारे में और किसानों जमींदारों के बारे में पढ़ेंगे और मुख्यतः आईने अकबरी को थोड़ा सा देखेंगे। और उसमें जैसे आपको अभी जब आप पढ़ेंगे तो आईने अकबरी में काफ़ी कुछ किसानों, कौन सी फसलें उगाई जाती थी, नाप कैसे की जाती थी खेतों वगैरह की, ये सारा उसमें दिया गया है। तो आईने अकबरी से कुछ ऐतिहासिक चीज़ें इस चैप्टर में ली गई हैं, उसको पढ़ेंगे। और 16वीं और 17वीं शताब्दी में कृषि संबंधों का जो ढांचा है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इस काल में परिवर्तनों के प्रतिरूप के बारे में पढ़ेंगे। आईने अकबरी के संग्रहण, अनुवाद, वितरण, उदाहरण, ये सब चीज़ों पे के ऊपर, और इतिहासकार कैसे आईने अकबरी से इतिहास की पुनर्रचना करते हैं, ये सारा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिर अपनी तीसरी बुक आती है इतिहास की, और उसमें हम चैप्टर 10, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात, इसको जानेंगे। उपनिवेशवाद और ग्रामीण समाज, ये आपको पता है कि जो 12th की हिस्ट्री है उसको 3 बुकें हैं। पहली बुक प्राचीन भारत के ऊपर है, दूसरी मध्यकालीन भारत, और तीसरी जो है आधुनिक भारत, यानी कि औपनिवेश काल का विवरण है। इसमें अंग्रेज़ों के समय के इतिहास को हम क्या आधुनिक भारत बोलते हैं। तो ये जो तीसरी बुक है ये आधुनिक भारत, यानी अंग्रेज़ों के आने के बाद भारतीय समाज के इतिहास के बारे में है ये। तो इसमें अंग्रेज़ों के आने के बाद ग्रामीण समाज और 18वीं शताब्दी में जमींदारों, किसानों, शिल्पकारों का जीवन कैसे था, ईस्ट इंडिया कंपनी की राजस्व प्रणाली सर्वेक्षण के क्या तरीके थे, और साथ ही 19वीं शताब्दी में आए परिवर्तन, उपनिवेशवाद तथा ग्रामीण समाज। 5वीं रिपोर्ट पढ़ेंगे, फ्रांसिस बुकानन और ये सब दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट वगैरह पढ़ेंगे। और साथ ही सरकारी दस्तावेज़ क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, इतिहासकार इनका कैसे प्रयोग करते हैं, ये सब अध्ययन करेंगे। साथ ही इस चैप्टर से मानचित्रकार आएगा।
इतना सारा जो है आपको ये सिलेबस कब तक ख़त्म हो करना है, ये सिलेबस 30 सितंबर 2022 तक पूर्ण करना है और फिर रिवीजन शुरू करना है। और यहाँ पे मिड टर्म एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। ये मैं बता रहा हूँ दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों के लिए। उसके बाद आते हैं आगे, आपका मिड टर्म एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर 11 विद्रोही और राज, इसमें 1857 जो विद्रोह हुआ था उसका चित्रण, सामान्य प्रवलोकन, चित्रों के माध्यम से घटनाओं को कैसे दर्ज किया जाता है, लखनऊ के विशेष उदाहरण के माध्यम से 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो चित्र है उस विद्रोह के प्रति अंग्रेज़ों के विचार को कैसे प्रभावित करते थे और समकालीन विवरणों, इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मेनली 1857 से रिलेटेड इतिहास इस चैप्टर में पढ़ेंगे और साथ ही मानचित्र कार्य भी इस चैप्टर से आएगा। फिर चैप्टर नंबर 13 भी आ रहा है आपका और नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो समकालीन दृष्टि में महात्मा गांधी, सामान्य पर्यावलोकन और 1918 से 48 के बीच में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, इसके बारे में मतलब महात्मा गांधी का क्या रोल रहा और राष्ट्रीय आंदोलन कैसे चला। चंपारण अहमदाबाद के बाद वाला जो है आंदोलन है, ये इसका आज़ादी तक के काल के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। और महात्मा गांधी जो थे तो गांधीवादी राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति क्या थी, और केंद्र बिंदु में रहेगा 1931 के में महात्मा गांधी और भारतीय एवं अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों की रिपोर्ट और अन्य समकालीन लेखों के ऊपर चर्चा की जाएगी और किस तरह के समाचार इतिहास लेखन के स्रोत हो सकते हैं या कैसे समाचार पत्रों से इतिहासकार इतिहास लिखते हैं, इसको भी इस चैप्टर में हम जानेंगे। फिर आ रहा है आपका चैप्टर नंबर 15, तो इसका नाम है संविधान का निर्माण और इसमें स्वतंत्र एवं नव राष्ट्र निर्माण, राज्य और संविधान निर्माण का केंद्र बिंदु, संविधान सभा में वाद विवाद के उदाहरण। मतलब इस चैप्टर में संविधान बनाते समय क्या तरीके अपनाए गए थे, कौन से वाद विवाद आए, और इसमें आप देखोगे कि नेहरू जी ने क्या भाषण दिए थे, कुछ समाजवादी विचारकों ने किस तरीके के तर्क रखे थे, तो इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और आपका परियोजना कार्य भी दिया जाएगा आपको, प्रोजेक्ट वर्क। अब पूरा जो यहाँ तक का सिलेबस था ये कंप्लीट हो जाना है 15 दिसंबर 2022 तक। उसके बाद आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे, यानी आप समझ लीजिए दिसंबर में आपके प्री बोर्ड होने हैं एक तरीके से, और स्कूल में इसकी प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाए जाएंगे और उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं। तो मे बी आपका फरवरी के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। और फिर आते हैं मैप्स, कौन कौन से मैप या मानचित्र आने वाले हैं उनको देख लेते हैं। तो इसमें परिपक्व हड़प्पा या विकसित हड़प्पा जिसे बोलते हैं उसकी कुछ साइटें जैसे हड़प्पा, बनावली, कालीबंगन, बालाकोट, राखीगढ़ी, धौलावीरा, नागेश्वर, लोथल, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कोटदीजी, ये हड़प्पा के स्थल आएंगे। और इनके ऊपर मैंने जो है एक फर्स्ट वीडियो डाल रखी है हड़प्पा साइट के ऊपर, तो आप उसको देख सकते हैं। और इसके बाद जो आएगा सेकेंड चैप्टर से मैप क्या आ रहा है, तो इसमें महाजनपदों के जो मुख्य शहर हैं जैसे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, राजगीर, उज्जैन, तक्षशिला, वाराणसी, ये साइट आपको मैप में भरने के लिए आएगी।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोक इंस्क्रिप्शन, अशोकन इंस्क्रिप्शन, यानी अशोक के जो अभिलेख है उनका कहाँ कहाँ पे मिले थे, इसे भरने के लिए भी आ सकता है। और इसमें कुषाण, शक, सातवाहन, वाकाटक, गुप्तास, इनके बारे में। तो कुषाण शासक कहाँ रूल कर रहे थे, शक, सातवाहन और वाकाटक गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड आ सकते हैं। और इसके अलावा शहर भरने को आ सकते हैं, मथुरा, कन्नौज, पुहार। और इसके अलावा जो आ सकता है ये आपका साथ में पिलर इंस्क्रिप्शंस आ सकते हैं, यानी कि स्तंभ अभिलेख कहाँ कहाँ पाए गए, जैसे सांची है, तोपरा है, मेरठ है और कौशाम्बी है। इसके अलावा किंगडम्स, चोल, चेर, पांड्यस जो साउथ के, दक्षिण के हैं, ये भरने के लिए आ सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट किंगडम भरने को आ सकते हैं, जैसे कुषाण, शक, सातवाहन, वाकाटक, गुप्ता, इनके रिलेटेड जो है मैप में भरने को आ सकता है। और मथुरा, कन्नौज, ये सारे। फिर आते हैं बुद्धिस्ट साइट, बौद्ध धर्म से रिलेटेड साइट्स हैं या स्तूप वगैरह जहाँ पाए गए हैं। तो नागार्जुन कोंडा है, सांची है, अमरावती है, लुम्बिनी है, नासिक है, भरहुत है, बोध गया, श्रावस्ती, अजंता, इनमें से साइट्स भरने के लिए आ सकती है मैप में। और बुक 2 से आ सकते हैं भरने के लिए बीदर, गोलकुंडा और बीजापुर है, विजयनगर है, चंद्रगिरी है, कांचीपुरम है, मैसूर है, तंजावुर है, कोलार है। इसके अलावा तिरुनेलवेली, इस तरीके से मैप में भरने को आ सकता है। फिर ब्रिटिश यानी 1857 की क्रांति से रिलेटेड स्थल आ सकते हैं, जिनमें पंजाब, सिंध, बॉम्बे, मद्रास, फोर्ट सेंट डेविड, मद्रास का जो किला है फोर्ट सेंट डेविड, वो भरने को आ सकता है। मसूलीपट्टनम, बेरार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, सूरत, कलकत्ता, डेक्कन, चिटगांव, पटना, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, इससे रिलेटेड आ सकते हैं। और जो विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, जैसे दिल्ली, मेरठ, झांसी, लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़, कलकत्ता, बनारस, ग्वालियर, जबलपुर, आगरा, अवध, इनको भी भरने के लिए आ सकता है। कुछ नेशनल मूवमेंट से या राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित भरने के लिए आ सकती साइट्स, जैसे चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, बनारस, अमृतसर, चौरी चौरा, लाहौर, बारदोली, दांडी, बॉम्बे और कराची। तो ये स्थल आपके मैप में आ सकते हैं। इतना ही आपको पढ़ना है, बस इतना सा। और आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।